अब हमने सेक्शन बी में कौन से क्वेश्चन देखे 25 टू 31। हमारा क्वेश्चन नंबर अभी कौन सा है 32। ट्राइंगल एबीसी, AB इक्वल ट्राइंगल एबीसी AB इक्वल टू AC एंड एंगल A इक्वल टू 40, फाइंड B एंड C। तो यहाँ पे हमारे पास कंडीशन क्या है, AB इक्वल टू AC। ट्राइंगल का एक रूल आपको पता है, इक्वल साइड के ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल। तो AB के ऑपोजिट कौन सा एंगल होगा, एंगल C। AC के ऑपोजिट कौन सा एंगल होगा, B। उसको हम क्या अज्यूम कर लेते हैं, स्मॉल a। ट्राइंगल के अंदर तीनों का प्लस अगर हम लेते हैं एंगल्स का, तो आंसर क्या आता है 180। A कितना है, तो 40 प्लस 2A इज इक्वल टू 1, 2A इक्वल टू 180 माइनस A इक्वल टू 70। तो यानी एंगल बी 70 आया, एंगल सी भी 70। और आंसर वेरीफाई किया करो कि भाई 70 प्लस 70 140 प्लस 40 180। नहीं तो आप उसको 200 से आगे ले जाओ तो चलेगा नहीं, 180 से भी आगे नहीं चलेगा। 200 की क्या बात करते हैं। 33 क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ सर्कल हैविंग रेडियस 5 एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज 4। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो एक सर्कल है, उसमें यहाँ पे पूछा गया फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ सर्कल हैविंग रेडियस 5। लेंथ ये है कॉर्ड की AB जो हमें फाइंड करनी है। सेंटर से उसका डिस्टेंस कितना है, सेंटर से डिस्टेंस कितना है, देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज 4 एंड रेडियस इज 5। अब हमें पता है जब OM परपेंडिकुलर AB है तो उसका मतलब होता है AM इक्वल टू, राइट, AM इक्वल टू MB होता है। और ये जो ट्राइंगल हमारा बना वो राइट एंगल होता है, क्योंकि यहाँ परपेंडिकुलर का मतलब ये कितना बनता है 90 डिग्री। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या होगा, OA स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस OA की वैल्यू कितनी है 5 स्क्वायर, AM हमारे पास नहीं है, OM कितना है 4 स्क्वायर, 25 प्लस 16 यहाँ ले लेंगे तो AM स्क्वायर क्या होगा 25 माइनस 16, AM स्क्वायर इज इक्वल टू, तो AM इक्वल टू क्या आएगा 3। और हमने क्या देखा AM और MB दोनों कैसे है सेम, यानी दोनों की वैल्यू कितनी आई 3। लेकिन मुझे तो पूरा क्या फाइंड करना है AB, AB इज इक्वल 2 इंटू AM, यानी AM को 2 से मल्टीप्लाई करो या तो MB से, तो 2 इंटू क्या होगा, तो कितना आंसर आया मेरा 6 सेंटीमीटर। AB की वैल्यू, कोड की वैल्यू कितना आया 6 सेंटीमीटर। अब हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा 34। ध्यान से देखो 34 नंबर का क्वेश्चन क्या है, फाइंड CSA एंड TSA यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस। हेमिस्फीयर का रेडियस मुझे दिया है कितना है 21, और मुझे पहले क्या फाइंड करना है CSA ऑफ, क्या होगा हेमिस्फीयर, कितना लूंगा मैं 2 पाई की वैल्यू 22 अपॉन R स्क्वायर, 21 इंटू 21, 7 3 जा, ये 44 और ये 63, दोनों का मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा वो आपको यहाँ पे लिखना है। पक्का बराबर करना, तुम्हारे आंसर सुबह से एक भी राइट नहीं आ रहे। 2 7, अब जो इसका आंसर होगा उसका जिम्मेदार ये इंसान है, मल्टीप्लाई करो बराबर। वेरी नाइस, सुबह से एक आंसर सही आ गया। अब हमें TSA फाइंड करना है। TSA ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला 3 पाई, अभी आपको खुद फाइंड करना है 3 इंटू 22/7, R इंटू R मीन्स 21 इंटू 20,
अब 35th नंबर का क्वेश्चन क्या है? 35, द रेडियस ऑफ स्फेरिकल बलून इंक्रीज फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14। अब देखो R1 7 था, R2 मुझे कितना करना है? 14। रेडियस में बढ़ा रहा हूं उसका, राइट? तो उसमें क्या पूछा है? उसके अंदर एयर पंप्ड इनटू, जब एयर अंदर हमें बलून के अंदर भरनी है तो उसमें क्या फाइंड करना है? वॉल्यूम। क्या फाइंड करना होगा? देन फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द बलून इन 2 केसेस। इसमें फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ही फाइंड करना है। उन्होंने पूछा है बीइंग पंप इनटू इट, नो प्रॉब्लम, हमें वॉल्यूम के लिए नहीं जाना। उन्होंने क्वेश्चन स्पेसिफिक क्या बोला है? फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया 1, सरफेस एरिया 2। बलून यानी स्फीयर होता है, बलून यानी क्या होता है? 4 पाई R1 स्क्वायर, नीचे 4 पाई R2 स्क्वायर, 4 पाई गॉन, R1 स्क्वायर अपॉन R1 यानी 7 स्क्वायर अपॉन, मैं ऐसा लिख सकता हूँ 7 इंटू 7, 14 इंटू 7 टू जा 7 टू जा, आंसर इज 1/4। रेशियो कितना आया? 1/, ये नहीं मून उसमें 4 टाइम है, मून का जो हमने किया उसमें 4 टाइम रेशियो वॉल्यूम दोनों किया था हमने, सरफेस एरिया और दोनों में, राइट? अब हमारा क्वेश्चन कौन सा है? 36 नंबर का। 36 नंबर का कॉनिकल पिट। पिट का मतलब क्या होता है? हे प्रभु, पिट यानी आप कहीं पे ग्राउंड पे जाते हो, वहां पे बड़ा सा क्या बनाते हो? हाँ, तो उसको क्या कहते हैं? पीट। आपको लगा पीटना, ऐसा? हे प्रभु, ये कौन है? डायमीटर कितना है यहाँ पे? 3.5 मीटर। तो रेडियस कितना आएगा? 3.5/2 मीटर। एंड डेप्थ, डेप्थ कितना है? h 12 मीटर। और मुझे पूछा है कि व्हाट इज द कैपेसिटी, उसमें मुझे कॉनिकल पीट ऑफ डायमीटर दिस, व्हाट इज द कैपेसिटी इन किलोलीटर। किलोलीटर भी हो तो मैं पहले उसको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट? तो लेकिन पहले वॉल्यूम फाइंड करते हैं। वॉल्यूम क्या होगा? ये कौन सा शेप था? कॉनिकल। कॉनिकल मतलब 1/3, ओके, 1/3 पाई कितना होगा? 22 अब ये 3.5/2, 3.5/2 और h कितना है हमारे पास? 12। तो देखो 7 5 लेकिन ये 0.5 आएगा क्योंकि ये 3 पॉइंट क्या है? 5। 2 6 2 11 3, तो हमारे पास क्या रहा? 11, ये 3.5 है तो 35/10, ये 5/10 और ये क्या है? 2, तो ये 5 2 2 2। अब हमारे पास रहा 11 इंटू 35/10। उसको नहीं करेंगे क्योंकि मैंने क्या बोला था? 10 और 100 पूरे कट हो तभी करो, वरना हमारा आंसर 385 आएगा अपॉन 10। ये सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर क्यूब, मीटर क्यूब में आएगा और इसका आंसर 38.5 मीटर। और हमें पता है 1 मीटर क्यूब यानी 1 किलो लीटर, है ना? तो 38.5 मीटर क्यूब का मतलब उतना ही किलो लीटर होगा, 38.5 किलो। अगर इसको मुझे लीटर में कन्वर्ट करना होता तो इसको मैं 1000 से मल्टीप्लाई करता। किससे? 1000 से। तो ये हमारा आंसर आ गया। और लास्ट वाला आंसर तो आपको पता है, अपर लिमिट, लोअर लिमिट और क्लास लेंथ किसकी? 20 और 30 में अपर लिमिट ये है, सॉरी लोअर लिमिट ये है, अपर लिमिट ये है, और क्लास लेंथ कितनी होगी? कितनी होगी? 10। क्लियर? तो चलो ये हमारे 37 क्वेश्चन खत्म हो गए। कितने? 37 सेक्शन बी में से। नाउ नेक्स्ट राउंड वी विल सी सेक्शन सी। क्लियर? चालू करो।